आप लोग को डिटर्मिनेंट का आईआईटी मेंस एडवांस का पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आज आईआईटी मेंस का 25 का 2025 का 2024 का क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए देखिए क्या है, क्या कहा जा रहा है। बोला जा रहा है let m and capital M and small m respectively the maximum and minimum value of fx means एक फंक्शन है, x का एक्सप्रेशन है, डिटर्मिनेंट x belongs to real, then कैपिटल M का पावर 4 माइनस स्मॉल m का पावर 4 इज इक्वल टू मीन्स एक तरह से हमको क्या करना है, एक एक्सप्रेशन है, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है जो m है और मिनिमम वैल्यू निकालना है जो स्मॉल m है, और उस जब निकल जाएगा पावर 4 करके उसका डिफरेंस निकालना है। तो चलिए सबसे पहले तो इसके लिए इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट का, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए एलिमेंट को ऑब्जर्व करना होगा, रो बाई या कॉलम बाई देखना होगा कि किस टाइप से है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ऐसा है, इसको अगर हम लोग यहाँ पर ये सेम है, ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, तो हम अगर ऐसा कर दे या एक जगह पर सबको ऐड कर दिया जाए तो यहाँ भी 1 प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ भी कॉस स्क्वायर, यहाँ भी 4 साइन और 4x, ये साइन स्क्वायर मतलब 1 है, साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर 4 ये सब में है, 1 है, वही चारों है और वही चारों यहाँ भी है। एक जगह ऐड करेंगे तो सब क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एक में दूसरे को घटाएंगे तो क्या होगा, वो 0 बनेगा। तो ऐसा करते हैं, हम क्या कर देते हैं, कॉलम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। कॉलम 1 में क्या कर देते हैं, कॉलम 1 में कॉलम 1 एंड प्लस क्या, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। जैसे ऐसा करिएगा सब जगह पर 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 4 साइन ऑफ 4x हो जाएगा, इस पूरे कॉलम में हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, जब सब जगह सेम है तो उसको क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। मींस ऐसा करने के बाद देन लिख दिए, मतलब ये ऑपरेशन करने के बाद जो बन रहा है, देन टेकिंग कॉमन क्या कॉमन ले लेते हैं, कॉमन 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ x एंड प्लस क्या कॉस स्क्वायर ऑफ x और प्लस कितना 4 ऑफ क्या साइन ऑफ 4x हो जाएगा। ऐसा कॉमन ले लिए तो ये वाला कॉमन ले रहे हैं, मतलब ये वाला कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर सम कितना हो जाएगा, 1, और 1 1 क्या हो जाएगा, 2। देयरफॉर ए एफ एक्स क्या बनेगा, तो एफ एक्स हो जाएगा ए वाला 2 एंड प्लस क्या 4 इंटू साइन ऑफ 4x हो जाएगा, साइन ऑफ क्या 4x हो जाएगा। ऐसा हो गया। और यहां पर अब क्या बनेगा देखिए, मीन्स एक तरह से इसको जैसे ही इस सबको ऐड किए हैं, इसको भी ऐड किए तो ऐसा बन जाएगा ए पूरे कॉलम में। उसको हम क्या किए, कॉमन लिए, तो यहाँ क्या बचेगा 1 1 1, तो यहाँ बचेगा 1 1 1, और यहाँ जो है लिख लीजिए कॉस स्क्वायर ऑफ x 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ x, और यहाँ क्या कॉस स्क्वायर ऑफ x, और यहाँ क्या बन जाएगा, ये वाला लिख दीजिए, जो है वैसा ही लिख देना है। तो 4 इंटू साइन ऑफ 4x है, 4x है, और फिर यहाँ पर 4 इंटू साइन ऑफ 4x है, और यहाँ पर 1 प्लस क्या 4 इंटू साइन ऑफ क्या 4x है। ये तो इधर डिटर्मिनेंट का सिंबल होगा। अब सब सेम हो गया, एक में दूसरे को घटाएंगे 2 0 बनेगा। तो चलिए घटाते हैं। अब क्या करते हैं, R1 में या R2 में क्या करते हैं, R2 माइनस R1 कर देते हैं, एंड R3 में क्या करते हैं, R3 माइनस भी क्या R1 कर देते हैं। तो ऐसा करने से क्या बनेगा, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस क्या 4 इंटू साइन ऑफ 4x हो जाएगा। और यहाँ पर अब क्या बनेगा देखिए, ये पहला रो को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तो 1 और कॉस स्क्वायर ऑफ x और क्या 4 इंटू साइन ऑफ क्या 4x हो गया। इसमें इसको घटाइए 0 बन गया, इसमें इसको घटाइए तो 1 बन गया, यहाँ पर घटाइए 0 बन गया, इसमें अब इसको घटा रहे हैं 0 हो गया, इसको घटाएंगे 0 हो गया,
यहाँ घटाएंगे 1 बन गया, ठीक है, ऐसा हो गया। ये क्या है, एक ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट है, ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट है। तो इस ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, मीन्स अगर वो आपका प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे का या ऊपर का सभी जीरो है तो बस प्रिंसिपल डायगोनल के अलॉन्ग जो एलिमेंट होता है उसका प्रोडक्ट हो जाता है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 + 4 और इंटू क्या, साइन ऑफ 4x और इंटू कितना हो जाएगा 1। अब यही एफिक्स है, इसी का मैक्सिमम कैपिटल एम है और मिनिमम क्या है, स्मॉल एम है। तो उसको अब निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, साइन है तो अब याद करिए ट्रिमेट्री, ट्रिमेट्री याद करिए। साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, साइन थीटा का वैल्यू -1 से क्या 1 के बीच में लाई करता है, -1 से 1 के बीच में लाई करता है। और यही इसका क्या होता है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम मतलब सबसे छोटा यही है, और ये क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू। और एक कब किस थीटा के लिए होता है वो ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि किसी भी थीटा के लिए, अगर थीटा चेंज करिए तो चेंज हो जाएगा, सभी थीटा के लिए, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल। लेकिन अगर कोई थीटा में रिस्ट्रिक्शन दे दे और कह दे कि 0 से π/2 के बीच में है, या कह दे 0 से π के बीच में है, तो वो अलग हो सकता है। ऑल थीटा के लिए मतलब उसमें सभी क्वाड्रेंट शामिल होना चाहिए, 0 से 2π शामिल अगर है तो वो सारा वैल्यू देगा, और अगर पूरा वैल्यू शामिल नहीं है तो वो कम भी हो सकता है, एकदम ध्यान रखना है, स्टूडेंट वो सब गड़बड़ कर देते हैं। तो सभी थीटा के लिए ऐसा होता है, या ऐसा थीटा जो पूरे क्वाड्रेंट को कवर करे, मीन्स 0 से 2π पूरा हर क्वाड्रेंट कवर करे, उसमें ऐसा होता है। तो अब यहां पर लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू रियल, मतलब इसका एंगल सब कुछ है, सब कुछ है। तो ये वाला जब ये सब तो कांस्टेंट है, ये मैक्सिमम होगा जब ये मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा जब ये मिनिमम होगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इसका, आप बोल सकते हैं देयरफॉर, देयरफॉर इसका एफएक्स मैक्स, देयरफॉर कैपिटल एम क्या है, एफएक्स का मैक्सिमम वैल्यू है। और एफएक्स मैक्सिमम कब होगा, जब ये वाला मैक्सिमम होगा। और साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 हो गया, मतलब ये कितना हो गया 6 बना। एंड स्मॉल एम क्वेश्चन में कह रहा है एफएक्स का क्या है, मिनिमम वैल्यू है। और यहां से मिनिमम कब होगा, जब साइन एक्स क्या होगा मिनिमम। तो साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू साइन 4x है, साइन मिनिमम वैल्यू क्या होता है -1। तो 2 एंड +4 और -1, एक कितना बन गया -2। तो हम लोग को कैपिटल एम स्मॉल एम आ गया है। अब इसका वैल्यू निकाल लेना है। देयरफॉर अब आपको निकालना है m का पावर 4 और माइनस क्या स्मॉल m का पावर 4। तो इसको निकाल लेते हैं। कैपिटल M कितना है 6, तो 6 का पावर 4 माइनस ऑफ 2 का पावर क्या 4। इसमें हम क्या करते हैं, 2 का पावर दोनों में है तो कॉमन ले लीजिए, 2 का पावर 4 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा कितना, 3 का पावर क्या 4 एंड ए माइनस का पावर तो इवन है तो प्लस हो जाएगा, तो 1 बच जाएगा। ए माइनस ऑफ क्या 1 और दिस इज इक्वल टू ए कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और ये वाला कितना 81 और माइनस क्या 1 मीन्स 80 हो जाएगा। और इसका वैल्यू अब कितना आएगा वो मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करिएगा तो 1280 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख लीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा, ए आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस वो ये बेसिक क्वेश्चन में आएगा ये, इसमें कुछ सोचना नहीं है। सिंपल डिटरमिनेंट का भी बेसिक और ट्रिमेट्री का भी बेसिक यूज करके निकाल लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, कहा गया है फॉर सम ए बी लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस ए प्लस साइन एक्स बाई एक्स 1b और 1 साइन एक्स बाई एक्स बी दिस लिमिट ऑफ एफ एक्स जब एक्स टेंड कर रहा है 0 तो आपको लैम्डा दिस का वैल्यू निकालना है। तो क्या करिए, एक लिमिट का कंसेप्ट होता है, फॉर्मूला होता है, उसी का यूज करना है। देखिए ऐसा है, एफ एक्स में लिमिट मीन्स एक्स 0 टेंड करता है तो एक रिजल्ट होता है, अगर एक्स 0 टेंड करता है तो साइन एक्स बाई एक्स, ए साइन एक्स बाई एक्स क्या टेंड करता है 1। तो ये एक रिजल्ट होता है, इसी का यूज करना है। यहाँ पर x लिमिट जब x 0 टेंड करता है तो ये फॉर्मूला है साइन एक्स बाई एक्स कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर एफ एक्स में x टेंड कर रहा है 0
तो 0 10 करेगा तो ए भी 1 हो जाएगा, ए भी 1 हो जाएगा, ए भी क्या 1 हो जाएगा। तो रख देना है और सिंप्लीफाई करना है। तब बोल रहा है जब लिमिट कर रहा है 0 10, तब ए एफ एक्स में x से 0 10 कर रहा है लिमिट, तब ऐसा इसका वैल्यू इतना है। तो म्यू लैम्डा प्लस म्यू प्लस भी का स्क्वायर इसमें से क्या होगा। अगर इसका वैल्यू निकल जाए और वो ए बी के टर्म में आएगा, तो अब इक्वेट करेंगे तो आप लैम्डा म्यू और क्या बी निकाल लेंगे। मीन्स एक आइडेंटिटी है ये वाला ए वाला ए बी के टर्म में। तो इसका वैल्यू निकालते हैं पहले, चलिए निकाला जाए। यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो अभी बताए हैं साइन x बाई एक्स का लिमिट जब 0 10 करता है तो कितना होता है 1। तो इसका वैल्यू आ जाएगा a प्लस क्या 1, इसका 1 है, यहाँ पर b है, यहाँ पर आते हैं a है और a वाला क्या 1 प्लस 1 हो जाएगा, a वाला क्या b हो जाएगा, a वाला a और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1 और a भी b प्लस क्या 1 हो गया। तो साइन x का जब लिमिट x 0 10 करता है तो 1 होता है, रख दिए। अब सिंपल क्वेश्चन हो गया, इसका वैल्यू निकाल लेना है। तो चलिए देखिए क्या हो रहा है। अब देखिए सेम तरह से ऐसा बहुत बार आएगा आपको, तीनों को ध्यान दीजिएगा। तो 2 बार 1 है और एक ए बी है, 2 बार 1 है ए बी है, 2 बार 1 है ए बी है, जोड़ेंगे एक जगह सेम हो जाएगा, एक में दूसरे को घटाएंगे 0 बनेगा मैक्सिमम और उसके एक्सटेंड करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से रिलेटेड डिटरमिनेंट का वैल्यू आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, कॉलम 1 में क्या करिएगा, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस क्या कॉलम 3, ऐसा कर दीजिए। तो ए वाला क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 एफ एक्स का ए निकाल लिए और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, लैम्डा प्लस क्या ए म्यू एंड क्या ए भी, ए एंड भी और क्या ए वाला बी के बराबर दिया हुआ है। तो अब इसको निकालते हैं। चलिए इसका वैल्यू क्वेश्चन में कहा गया ऐसा है, तो ए निकालना है। अब सबको एक जगह जोड़ते हैं तो 2 प्लस ए प्लस बी हो जाए। और एक और काम करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं, देन वो भी करिए। देन मतलब ऐसा करने के बाद टेक कॉमन क्या हो जाएगा, इसमें जोड़िएगा तो 2 प्लस क्या ए प्लस क्या बी, फ्रॉम कहाँ से, तो फ्रॉम C1 से, C1 से कॉमन ले लेते हैं। तो एक क्या बनेगा, देखिए देन दिस इम्प्लाइज, इसका वैल्यू लिख दीजिए। तो लैम्डा है एन प्लस क्या ए म्यू और इंटू ए है एन प्लस क्या भी ऑफ बी है। और हम क्या किए हैं, इसमें सबको जोड़े हैं तो इतना आ जाएगा। इसको क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम से कॉमन ले रहे हैं तो 2 प्लस ए प्लस क्या बी हो जाएगा। जैसे ही करेंगे ए वाला 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ 1 2 और क्या 1 बचेगा, यहाँ बी और क्या ए 1 प्लस बी बचेगा। ऐसा हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ 2 0 बना दीजिए, एक्सपेंड कर लीजिए। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं 1 में से सब्ट्रैक्ट करिए, R1 में R2 में क्या करिए R2 माइनस क्या R1 एंड R3 में क्या करिए R3 माइनस क्या R1 ही कर लेते हैं। तो देखिए क्या बनता है, दिस इज इक्वल टू ए वाला आप लिख सकते हैं 2 प्लस क्या 2 प्लस ए प्लस क्या बी, और यहाँ क्या बचेगा, ए तो पहला वैसा ही रहने दीजिए और इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 बनेगा, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बनेगा, b माइनस बी 0 बनेगा, इसमें इसको घटाएंगे 0 और 0 बनेगा, यहाँ घटाएंगे b बनेगा, अब 1 बनेगा। ए वाला यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, R1 को ही घटा रहे हैं तो 1 बनेगा। अब ये भी क्या है, ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट है, तो इसका डायगोनल से नीचे का सारा एलिमेंट 0, तो उसका वैल्यू होता है प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट होता है उसका प्रोडक्ट। तो इसका वैल्यू आ गया 2 प्लस ए प्लस क्या बी और इंटू क्या 1। इससे कंपेयर अब करिए, इससे अगर कंपेयर करेंगे तो क्या बनेगा, इससे कंपेयर करेंगे तो देखिएगा लैम्डा के जगह पर क्या है 2 है, कंपेयर करेंगे तो लैम्डा का जगह पर 2 और ए
इसका कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1 है, यहाँ म्यू है, तो म्यू का वैल्यू क्या आ गया, म्यू का वैल्यू 1 आ गया। इसे कंपेयर करिए, बी है, बी का कोफिशिएंट यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग निकाले हैं तो क्या 1 आया है, तो भी का वैल्यू क्या आ गया 1। देयरफॉर अब निकालना है क्या, तो लैम्डा एन प्लस क्या म्यू एन प्लस क्या भी का होल स्क्वायर। अब सबको रख दीजिए, लैम्डा 2 है, म्यू कितना है 1 है, भी कितना है 1 है, इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 और का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस ढंग से आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़, क्या कहा गया है, ए जनवरी 24 में आया हुआ है, जनवरी वाला सेशन में कर वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच दिस इज इक्वल टू 0 लाई इन इंटरवल। मीन्स अल्फा का वैल्यू इससे निकालना है। एक अब अल्फा में एक रिलेशन दिया हुआ है, मीन्स एक्सप्रेशन दिया हुआ इक्वल टू 0 है, मीन्स अल्फा में एक इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन को सोल्व करके अल्फा निकालना है, और कह रहा है वो अल्फा इसमें से किस में लाई कर रहा है, किस में है, किस में कंटेन कर रहा है। तो चलिए निकाला जाए, ऑब्जर्वेशन करिए, देखिए क्या है, कैसे इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन मिला, यहाँ 3/2 है, यहाँ भी 3/2 है, 1/3 है, यहाँ भी 1/3 है, और यहाँ अल्फा अल्फा है, इसमें हम अल्फा मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं तो ये भी 0, और यहाँ पर इसको घटाते हैं तो ये भी 0, पूरा 0 हो जाएगा। 2 0 इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे, काम हो जाएगा। 2 0 मैक्सिमम 0 लाने का हम लोग ट्राई करते हैं। तो चलिए किया जाए, इसमें अप्लाई हम करते हैं क्या, तो कॉलम 3 में क्या कर रहे हैं, कॉलम 3 और माइनस क्या कॉलम, या पहले इसी को घटाते हैं, पहले अल्फा इंटू क्या कॉलम 1, अल्फा इसमें मल्टीप्लाई करके घटाएंगे और सिंपली इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे कॉलम 2, तो क्या बनेगा देखिए, ए डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए वाला भी माइनस करना पड़ेगा, ए माइनस करेंगे तब आएगा। तो देखिए क्या आता है, ऐसा करिए, तो ये वाला चेंज कर नहीं रहे हैं, ऐसा ही रखिए 2 अल्फा प्लस 3, इसको चेंज कर नहीं रहे हैं, वैसा ही रखिए। तो ये 3/2 और क्या, ये 1/3 और क्या, ये 3 अल्फा प्लस ऑफ 1 हो जाएगा। इसमें अल्फा मल्टीप्लाई करके घटाएंगे 0, खत्म हो जाएगा। इसको सीधा सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये भी खत्म, तो ये 0 0 बन रहा है, तो ये वाला 0 0 हो गया। अब इस पर आते हैं, इसमें अल्फा मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करना है, तो -2 अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 3 अल्फा, आज 0 में से कुछ भी घटा रहे हैं तो वही आएगा, और इसको सीधा सब्सट्रैक्ट करना है, तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 3 अल्फा और माइनस ऑफ 1, ऐसा बन गया, इक्वल टू ए क्या है 0 है। अब 2 0 ला दिए, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर लीजिए, तो एक्सपेंड करिएगा तो क्या बनेगा, इसके लॉन्ग, तो ये तो खत्म हो गया, और ए वाला जिस रो में इसके लॉन्ग एक्सपेंड करे थे तो 0 वाला खत्म, जिस रो में इस कॉलम में ढक के इसको निकालिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं ए वाला तो माइनस कॉमा लेके लिख दीजिए, -2 ऑफ ए -6 हो जाएगा, और माइनस कॉमा ले लिए हैं तो 2 अल्फा और माइनस प्लस 6 ऑफ अल्फा एंड प्लस ऑफ 1 हो जाएगा। माइनस कॉमा ले लिए हैं, इस दोनों में जोड़ दिए हैं, माइनस कॉमा लिए, और प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो 1/3 और माइनस ऑफ क्या ए वाला 2/3 इक्वल टू क्या हो गया, राइट साइड में 0 है। अब यहीं से निकालना है, तो ये तो कांस्टेंट है, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, 0 तभी होगा जब ये वाला 0 होगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं 2 ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस क्या 6 ऑफ अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या फैक्टर होगा, 2 है, तो फिर इसको 2 के सम में जिसका प्रोडक्ट 2 नहीं लिख सकते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला से निकालिए, देयरफॉर अल्फा निकालेंगे तो क्या बनेगा, माइनस ऑफ बी एंड प्लस माइनस बी स्क्वायर, मतलब 36 हो जाएगा, और माइनस 4ac, तो 4 दूना के 8, तो 8 बनेगा, और डिवाइडेड बाई क्या 2 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 8 28, 28 को लिख सकते हैं 4 इंटू क्या 7, 4 का स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा 2, और स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई क्या 2 इंटू 2, और दिस इज इक्वल टू कितना होगा, एक 2 कैंसिल होगा तो बनेगा -3 एंड प्लस ऑफ क्या
यहाँ पर √7 डिवाइडेड बाई कितना 2 एंड दूसरा वाला लेंगे तो -3 माइनस क्या √7 डिवाइडेड बाई क्या 2। अब √7 लगभग कितना होता है उस पर देखिए, √7 तो √5 लगभग आप देखेंगे तो 2 पॉइंट क्या होता है 2 होता है लगभग। √6 देखिएगा तो ये वाला लगभग होता है 2.4 एंड √7 देखिएगा तो दो बढ़ते जाता है, ऐसे याद आप कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट लगभग क्या होता है 6, एग्जैक्टली नहीं लेकिन उसी ढंग से होता है, कुछ लगभग लिख रहे हैं ऐसा होता है। तो 2.6 लगभग होता है, इसमें जोड़िएगा तो कितना आएगा लगभग उसको निकाल लीजिए। √7 2.6 लगभग, तो 2 से डिवाइड भी करना है तो 2 से डिवाइड करिएगा तो -3 एंड प्लस क्या 2 से डिवाइड करके 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 3 लगभग, और यहाँ पर -3 और -1.3 लगभग हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना बनेगा ये वाला, ये माइनस कितना -1 पॉइंट, गलत हो गया, ये 4 से डिवाइड करना 2 बच जाएगा। हाँ यहाँ पर गलत कर लिए, ये वाला 2 दोनों में डिवाइड होगा, ये वाला यहाँ गलत हो गया। तो क्या करिएगा यहाँ पर एक 2 तो कैंसिल हो गया है और एक 2 बच गया, दोनों में बचेगा, यहाँ पर गलत हो गया। अब देखिए उससे करते हैं तो क्या आएगा, इसमें इसको जोड़ लीजिए 2.6 इसमें जोड़ेंगे तो कितना बनेगा -0.4 डिवाइडेड बाई 2, और इसमें जोड़ेंगे तो क्या आपका -5.6 डिवाइडेड बाई 2 लगभग वैल्यू है, और ये क्या हो जाएगा तो -0.2 और इसको निकालेंगे तो माइनस ऑफ कितना हो जाएगा 2.8 ऐसा हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों वैल्यू अल्फा का है, इसमें से किस में है, दोनों का दोनों होना चाहिए। तो देखते हैं 0 से 3 में तो है नहीं, ये दोनों कोई भी नहीं है। -3 से 0 में दोनों है, तो -3 से छोटा वो वाला क्या है बड़ा है, और ये तो इसमें दोनों में है। ये वाला में दोनों नहीं है, एक है एक नहीं है, इसमें भी दोनों नहीं है, तो ए नहीं है ए नहीं है, कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए आगे और देखते हैं क्या है, देखिएगा कह रहा है एफ एक्स क्या है, एफ एक्स फॉर ऑल एक्स देन एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 का मतलब जहां जहां एक्स है वहां 0 रख दीजिए। एफ डेस ऑफ 0 इज इक्वल टू, एफ डेस ऑफ का क्या मतलब होता है उसको देखिए, मतलब एफ डेस का मतलब होता है कि एक सिंबल है, इसका मतलब होता है एफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है, ये सिंबल होता है एफ डेस का। मीन्स फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है डीसी रिप्रेजेंट करता है, तो डीसी निकालना है और उसमें 0 रख देना है। अभी डिटर्मिनांट है, डिटर्मिनांट का डीसी कैसे डिफाइंड होता है, चलिए उसको सिखाते हैं। अब कोई भी डिटर्मिनांट है, मान लीजिए ये डिटर्मिनांट है, अब उसको दो तरीका से लिखा जा सकता है। आप रो बाई उसको डिटर्मिनांट के फॉर्म में ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं या कॉलम बाई। तो यहाँ पर पहला रो है मतलब इसमें 3 एलिमेंट होगा ऐसे, दूसरा रो होगा तो इसमें भी 3 एलिमेंट होगा, तीसरा रो होगा मतलब इसमें भी क्या होगा 3 एलिमेंट होगा। अब ये मत सोचिए कि एक ही कॉलम को लिखे हैं, नहीं। R1 का मतलब ये पहला रो मीन जिसमें 3 एलिमेंट होगा, या इस डिटर्मिनांट को कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं डिटर्मिनांट है पहला कॉलम लिख दीजिए, दूसरा कॉलम लिख दीजिए, तीसरा कॉलम लिख दीजिए, ठीक है। तो ए वाला C1 का मतलब इसमें 3 एलिमेंट है, ये तीनों। C2 का मतलब इसमें 3 एलिमेंट है, C3 का मतलब इसमें 3 एलिमेंट है, ये डिटर्मिनांट है। तो कभी भी कोई डिटर्मिनांट का अगर डीसी निकालना है, डीसी निकालना है, डेल्टा डैश निकालना है, डैश का मतलब होता है उसका डीसी, डेल्टा डी ऑफ एक्स। तो उसको आप 3 तरीका से कर सकते हैं। एक तो है क्या, उसको एक्सपेंड करके वैल्यू निकालिए और फिर वैल्यू को डिफरेंशिएट करिए, लेकिन अगर वैल्यू निकालने जाएंगे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एक्स क्यू है एक्स है, कुछ मैच भी नहीं कर रहा है, दिया ही हुआ है इस तरह से बनाने के लिए। एक वैल्यू निकाल के किया जाता है, डीसी निकाला जाता है। दूसरा
रो बाई डिफरेंशिएट करके या कॉलम बाई डिफरेंशिएट करके निकाला जाता है। तो कैसे डीसी निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। डिटरमिनेंट के फॉर्म में ही आप इस तरीका से या इस तरीका से कर सकते हैं। तो देखिएगा, हम इसको भी लिख दे रहे हैं, इसको भी रो बाई कर सकते हैं या कॉलम बाई। तो हम क्या करते हैं, पहला रो का डीसी निकालते हैं, R1 डैश, डैश का मतलब उसका डीसी जो भी वेरिएबल उसके रिस्पेक्ट में, बाकी एज इट इज लिख देते हैं R2 अगर रो बाई करते हैं तो, प्लस फिर अब क्या करते हैं, दूसरा रो का डीसी निकालते हैं, बाकी एज इट इज रहेगा। तो ये R1 R2 का डीसी निकालेंगे और बाकी क्या एज इट इज रहेगा, प्लस फिर क्या करेंगे, अब तीसरा रो का डीसी निकालेंगे, बाकी एज इट इज रहेगा। तो क्या R1 R2 ऐसा ही रहेगा, R3 का क्या डीसी निकाल देंगे। रो वाइज करिएगा तो ऐसे हो जाएगा। या आप अगर कॉलम वाइज करना चाहते हैं तो सेम टाइप से फर्स्ट कॉलम को करेंगे बाकी कांस्टेंट प्लस, दूसरा कॉलम को करेंगे बाकी कांस्टेंट प्लस, तीसरा कॉलम को करेंगे बाकी कांस्टेंट। तो क्या बनेगा देखिए, ऐसे कॉलम 1 को करेंगे डैश, और आप लिख सकते हैं कॉलम 2 कॉलम 3 वैसा ही रहेगा, प्लस कॉलम 2 को कॉलम 1 पहले लिख दीजिएगा, कॉलम 1 और कॉलम 2 को करिएगा, कॉलम 3 वैसा ही रहेगा, प्लस अब कॉलम 3 को करिएगा, कॉलम 1 कॉलम 2 ऐसा ही रहेगा, कॉलम 3 को कर लीजिएगा। डैश का मतलब डीसी। ये दोनों में से किसी तरीका से आप डिटरमिनेंट के फॉर्म में ही किसी डिटरमिनेंट का डीसी निकाल सकते हैं। तो ये तो इसका डीसी दिया हुआ है, उसको निकाल लेंगे। तो अब देखिएगा इसमें क्या करना है, पहले हम क्या करते हैं F0 निकाल लेते हैं, उसका भी जरूरत है। तो F0 पहले निकालते, फिर F डैश निकालेंगे और उसके बाद उसको भी जीरो करेंगे। तो F0 क्या बनेगा देखिएगा, F0 कैसे निकालेंगे, जहां जहां इसमें x है वहां पर क्या रख देंगे, जीरो, जहां जहां x है रख दीजिए जीरो। तो ए वाला जीरो हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ 0 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 0 + 1, ए वाला 0 बन जाएगा, ए वाला 4 हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो ये 0 एंड +1 हो जाएगा, 0 + 6 हो जाएगा, ए वाला -2 हो गया, ऐसा बन गया। अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 0 है यहाँ पर, तो इसी के लॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो एक्सपेंड करिएगा तो ये जिस रो में कॉलम में है, रो में है, उसको हटा देते हैं, ढक देते हैं, इसको भी क्या करिएगा, ढक दीजिएगा, जिस रो और कॉलम में ढक देते हैं। इसका वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या पाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे प्लस माइनस, -2 हो गया और इनटू इसका वैल्यू निकालिए, तो प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो -2 और माइनस क्या 4 हो गया, और दिस इज इक्वल टू कितना बना, -6 एंड -2 +12 हो गया। तो इसका वैल्यू हम लोग निकाल लिए, 2 × इतना लिखना है। अब एफ डैश निकालेंगे तब उसमें जीरो रखेंगे, तो पहले एफ डैश निकालते हैं। तो इस अगला पेज में चलते हैं, इसको थोड़ा सा काटते हैं, क्वेश्चन को काट के ले चलते हैं। इसी को क्या करना है, हम लोग को डीसी करना है और तब उसका जीरो करना है। तो चलिए इसको डीसी अभी बताए हैं कैसे करना है, उसको डीसी करिए। और एक बेसिक चीज है कि x का पावर n का कभी भी डीसी निकालते हैं तो क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई और पावर x से क्या होता है, घट जाता है। और कोई भी कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, जीरो होता है। इसी 2 चीज का हम लोग यूज करेंगे डीसी निकालने में। चलिए अब किया जाए, तो अब एफ डैश एक्स निकालते हैं, मतलब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा देखिए, रो बाई या कॉलम बाई किसी एक तरीका से कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, रो बाई कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट रो को करेंगे बाकी कांस्टेंट, तो रो बाई कर रहे हैं, रो बाई हम कर रहे हैं, रो वाइज कर रहे हैं। आप कॉलम बाई भी कर सकते हैं, तो रो बाई कर रहे हैं। तो इसका डीसी क्या हो जाएगा, 3(x²) हो जाएगा, और 3(x²) एंड यहाँ पर इसका डीसी निकाल, कांस्टेंट का जीरो, ए क्या हो जाएगा 2x और 4x हो जाएगा, और इसका डीसी निकालिएगा तो कांस्टेंट और ये वाला 3 बचेगा, कांस्टेंट बाहर हो जाता है। इसमें अगर कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट क्या बाहर हो जाता है। अब ये सब वैसा ही लिख दीजिएगा, इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है। अब फर्स्ट रो को किए हैं बाकी कांस्टेंट, तो अब इसको ऐसे ही लिख दीजिए, 3(x² + 2 और क्या 2(x) एंड क्या x³ एंड +6, और यहाँ पर लिखेंगे x³ और -(x) और ये वाला 4 और ये वाला x² और -2, ऐसा बन गया। पहला रो का डीसी निकाले हैं, बाकी कांस्टेंट। अब क्या करेंगे, दूसरा रो का डीसी निकालेंगे बाकी कांस्टेंट।
तो ये वाला वैसा ही लिखे एज इट इज, एक्स क्यू और क्या ए 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1, ये वाला 1 प्लस 3 ऑफ एक्स, और इसको थोड़ा और कम जगह लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 1 और ये वाला 1 प्लस 3 ऑफ एक्स। अब क्या करते हैं, दूसरा को डिफ्रेंशिएट करिए, तो कांस्टेंट बाहर, इसका डीसी निकालेंगे तो x 2x तो 6x हो जाएगा, और कांस्टेंट का 0, यहाँ पर इसका डीसी 2 हो जाएगा, इसका डीसी निकालेंगे, कांस्टेंट का 0 3 ऑफ एक्स स्क्वायर, और a अब कांस्टेंट रहेगा, तो इसको एज इट इज लिख दीजिए, एक्स क्यू माइनस ऑफ एक्स, और यहाँ क्या 4 और क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ क्या 2 हो गया, एंड प्लस फर्स्ट रो बाई कर रहे हैं तो फर्स्ट रो को कर लिए बाकी कांस्टेंट, सेकेंड रो को कर लिए बाकी कांस्टेंट, प्लस अब तीसरा रो को करेंगे बाकी कांस्टेंट। तो चलिए करते हैं, तो ये दोनों वैसा ही रखना है, तो एक्स क्यू और क्या 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 और क्या 1 प्लस 3 ऑफ एक्स, और यहाँ ए 3 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2, और यहाँ 2 ऑफ एक्स और क्या ए एक्स क्यू एंड प्लस क्या 6, और ए इसका तीसरा अब रो का हम डीसी निकालेंगे, इसका डीसी 3 ऑफ क्या एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ क्या 1, कांस्टेंट का 0, यहाँ पर क्या 2 ऑफ एक्स कांस्टेंट का 0 हो गया। अब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू यही नहीं निकालना है, 0 पॉइंट पर देखिए कह रहा है एफ डैश ऑफ 0 को जोड़ना है, तो एफ डैश ऑफ 0 निकालने के लिए इसमें x के जगह पर क्या रख देना है 0, तो पुट कर दीजिए, अब इसमें क्या पुट x इक्वल टू क्या 0, देयरफॉर ए एफ डैश ऑफ 0 ही निकालना है, बन जाएगा। अब तीनों डिटरमिनेंट का देखेंगे, ए तो 0 बनेगा, यहाँ पर 0 प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर ए 0 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ए वाला 6 हो जाएगा, यहाँ पर ए वाला 4 हो जाएगा, और 0 माइनस 2 हो जाएगा। इसका वैल्यू निकालेंगे फिर उस टाइप से। अब इसमें रखिए 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ए 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो गया, 4 हो गया, और क्या माइनस ऑफ 2 हो गया, प्लस अब तीसरा डिटरमिनेंट देखेंगे तो क्या है 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ए माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, 0 हो गया, 0 हो गया। अब सबका वैल्यू निकाल लेंगे, तो चलिए निकालिए, यहाँ पर 2 0 है तो इसके लॉन्ग एक्सपेंड करिए, तो 0 और इसको ढकिए, तो ये वाला प्लस माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा, और इसको ढक के वैल्यू निकालिए, तो 4 इंटू 2 8 माइनस 0 कितना हो गया 8 हो गया, एंड प्लस इसको निकालिए, ये तो सब 0 है तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर आते हैं, इसमें 2 0 यहाँ पर है तो इसके लॉन्ग एक्सपेंड करिए, इसको ढकिएगा, इसको ढकिएगा, तो क्या प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी 6 हो जाएगा माइनस 0, और ये प्लस माइनस माइनस, तो क्या बन रहा है माइनस ऑफ 1 और इंटू क्या आ रहा था 6, जोड़ के निकालिए कितना आ रहा है, तो 24 24 और माइनस क्या 6 मीन्स 18 हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर हम लोग को क्या निकालना था, 18 आया है, इसको अब पीछे लेके चलते हैं, यहाँ पर देयरफॉर इसका वैल्यू निकालना है 2 ऑफ एफ ऑफ 0 एंड प्लस क्या एफ डैश ऑफ 0। अब ए 2 इंटू एफ ऑफ 0 का वैल्यू 12 लाए हैं, 12 है, और एफ डैश ऑफ 0 कितना आया था, तो 18 आया था, इसको ऐड कर लीजिए, तो 24 एंड प्लस क्या 18 कितना बनेगा, तो 42 42 देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो इस ढंग से कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, कह रहा है फाइंड 2 ऑफ 18 माइनस ए 8। एक फंक्शन है ये भी, ए आर ऐसा दिया हो, मतलब आर रिलेशन का ये फंक्शन है। अब आर के जगह पर 10 रखते हैं तो एक डिटरमिनेंट बनेगा, आर के जगह पर 8 रखते हैं तो एक डिटरमिनेंट बनेगा, तो उसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करके निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, आर के टर्म में ही पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, और फिर उसके बाद ए आर के जगह पर 10 रखेंगे तो 18 हो जाएगा, और आर के जगह पर 8 रखेंगे तो ये हो जाएगा, फिर सब्सट्रैक्ट करके देख लेंगे कि कौन सा वैल्यू आ रहा है। तो देखते हैं सिंपल कैसे बनेगा। यहां पर देख रहे हैं 2 है, इसमें 2 मल्टीप्लाई घटा देते हैं 0,
यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं तो ये भी 0, 2 0 हो जाएगा, एक्सपेंड कर देंगे, सिंपल आ जाएगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, ऐसा करते हैं, R2 में क्या करेंगे, R2 माइनस ऑफ क्या, 2 टाइम्स ऑफ क्या, R1, इसमें 2 मल्टीप्लाई घटाएंगे 0 हो जाएगा। एंड R3 में क्या कर रहे हैं, R3 माइनस ऑफ क्या, इसमें 3 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 इंटू क्या, R ऑफ 1। चलिए देखते हैं क्या बनता है। दिस इम्प्लाइज, यहां से आप अब लिख सकते हैं, ऐसा करने से A ऑफ R क्या आएगा। इसको तो चेंज कर नहीं रहे हैं, वैसा ही रखिए। हम लोग R2 R3 को चेंज कर रहे हैं तो ये R बनेगा, 1 बनेगा, और ये n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड क्या, प्लस ऑफ अल्फा होगा। अब इस पर आते हैं आगे, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर घटाएंगे तो 2R माइनस 2R 0 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। इसमें 2 मल्टीप्लाई करने पर ये n स्क्वायर हो जाएगा और 2 अल्फा होगा, तो इसमें घटाएंगे तो n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इसमें 2 अल्फा हो रहा है तो कितना घटाएंगे, तो माइनस बीटा और माइनस क्या, 2 अल्फा बचेगा। अब इसमें आते हैं, इसको क्या करना था, 3 मल्टीप्लाई के घटा रहे हैं तो 3R इसमें से घटाएंगे तो -2 बचेगा, और 3 मल्टीप्लाई घटाएंगे 0 बचेगा, 0 होगा। और इसमें कहानी क्या बनेगा, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो n स्क्वायर माइनस n होगा, और इसमें क्या कर रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई के घटा रहे हैं तो 3 इंटू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस क्या, ए 3 ऑफ अल्फा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सम भी कर सकते हैं या ऐसा ही लिख दीजिए, n स्क्वायर माइनस ऑफ n, यही है, और माइनस इसमें 3 मल्टीप्लाई के घटा रहे हैं तो 3 ऑफ n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड माइनस ऑफ क्या, 3 ऑफ अल्फा, ऐसा बन रहा है। अब देखिए 2 0 है यहां पर, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर लीजिए और वैल्यू निकालिए। इसी के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये जिस कॉलम में है और जिस रो में है एक खत्म कर दीजिए, तो बचेगा यही, इसका वैल्यू लिखिए, क्या बचेगा, प्लस माइनस ऑफ 1, और ये जिस रो कॉलम में ढकने के बाद प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो ये तो 0 बन जाएगा, 0, और माइनस ऑफ क्या, माइनस ऑफ 2 और इनटू क्या, ए माइनस बीटा माइनस 2 ऑफ क्या, अल्फा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो रहा है। तो यहां से एक क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2, और फिर से माइनस जाएगा, माइनस बनेगा, ये वाला माइनस फिर से माइनस प्लस में हो जाएगा, तो 2 इंटू बीटा एंड प्लस क्या, 2 ऑफ अल्फा हो जाएगा। ठीक है, 2 कॉमन में रहने दे रहे हैं, तो ऐसा बन गया। अब देखिए तो ए ऑफ आर क्या है, आर से इंडिपेंडेंट है, मतलब चाहे आप आर इसमें कुछ भी रखें ये चेंज नहीं होने वाला है, ये वैसा ही रहेगा। इसलिए अब इसका वैल्यू निकालना है, ए 2 टाइम्स ऑफ ए 10 और माइनस ए ऑफ 8, दिस इज इक्वल टू, अगर 10 रखे कुछ भी रखे ये कांस्टेंट है, आर से इंडिपेंडेंट है, इसका वैल्यू वही रहेगा। तो यहां पर ए वाला 2 टाइम्स ऑफ ए 10 का वैल्यू यही हो जाएगा, 2 इंटू बीटा एंड प्लस क्या, 2 ऑफ अल्फा, और माइनस ऑफ ए ऑफ 8 भी यही रहेगा, तो इसका मतलब 2 इंटू बीटा एंड प्लस 2 ऑफ अल्फा हो जाएगा। और इसमें अगर 2 टाइम में से 1 टाइम 2 टाइम्स एक और 2 होगा, ये वाला गलत लिख दिए, ये वाला 2 टाइम्स ऑफ ऐसा होगा। ठीक है, ये वाला एक तो 2 प्लस है। अब देखिए एक कैंसिल करिएगा तो कितना बचेगा, ये 4 टाइम्स में से तो 2 टाइम्स ऑफ क्या, बीटा प्लस 2 ऑफ अल्फा होगा। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आएगा, मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, अल्फा पहले लिखा हुआ है तो 4 ऑफ अल्फा एंड प्लस क्या, 2 ऑफ बीटा, देख लीजिए कौन सा होगा, ए नंबर हो जाएगा ना, ए नंबर हो जाएगा। तो इस ढंग से करना था, थोड़ा बहुत सोचना, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हो जाता है। तो इस ढंग से नेक्स्ट लेक्चर में 23 का और उससे पहले का डिटरमिनेंट का PYQ को डिस्कस करेंगे, मेंस का। तो जुड़े रहिए, बने रहिए इस चैनल से और मेरा फायदा उठाते रहिए। चलिए।